सुखी वसना जे तू चाहनाए मेरे शोहरा इस मकान अंदर तनख्वाह अपनी सारी फड़ा मैनू तनख्वाह अपनी सारी फड़ा मैनू बन के मेरा ताबेदार आ जा। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे मैं जिस मकान में रहता हूँ मेरे नाम पर कर दे। किराए पर पीएम मेरे पीएम इक़्तिदार का मौसम आता नहीं दोबारा वही वही तुरु तुरु तारा तारा। लासां जरा को ढाडियां पैन लासां जरा को ढाडियां पैन पहला ओना तपाई जुत्ती। आग पर तपाई। वाह। ये रोशनी के ताक़ुब में भागता हुआ दिन जो थक गया है तो रब इसको मुख्तसिर कर दे। वाह 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 मैडम, ये शेर आपका अपना लिखा है? देखो ना माकूल यानी कोई वो बता रहे हैं कि इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है। हाय 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 की लिख बैठा मैं सुनो तो सही की लिख बैठा मैं। की लिख बैठा और यार पढ़िया जावे ते पढ़ा ना मैं। आपने लिखा क्या है आपने? हम कुछ और समझ रहे थे। मुल्क में तेरा राज फिर ना आए दोबारा वही वही तुरु तुरु तारा तारा बोले ये बिल का इकमार। हिजर की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं आंसू भी तो माँव जैसी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा इरशाद। सूफ़ी टॉक में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमने आज एक मुशायरे का एहतमाम किया है जिसमें हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उस्ताद जामन धर्मपुरी और मिस कायमा जहाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुशायरा इफ्तिखार आरिफ साहब। इनके एक शेर से इस प्रोग्राम का इब्तिदाम मैं करना चाहूँगी। नाज़रीन, इनका एक शेर है बहुत खूबसूरत, वो मैं आपको सुनाऊँगी और उससे जो है प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसे घर कर दे। बहुत खूब बहुत खूब। ये किधर गया मेरा? ये शेर जो है ना ये बहुत पुराना है। आज अभी मैंने जो ताज़ा लिखा है वो मैं आपकी समाअतों की मोहतरमा मिस कायमा जहाँ साहिबा आपके लिए ज़रा गौर कीजिएगा इस पे। और क्या नाम बताया इनका? उस्ताद जामन। आप बेशक थोड़ी देर के लिए चले भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अर्ज़ करता हूँ मिस आयशा इजाज़त? जी सर। अर्ज़ करता हूँ मेरे खुदा, इजाज़त है जी? जी इरशाद। तो यार तुझसे किसने पूछा है? हाँ बीच में ऐसे। मैं भी प्रोग्राम में आया हूँ। अच्छा तो इसको तो चुप कराएगा। सर आप शेर पेश कीजिए। अर्ज़ किया है मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे मैं जिस मकान में रहता हूँ मेरे नाम पर कर दे। सर आप किराए पर रहते हैं? क्या बात है, मांगा भी तो अपने लिए। क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क्या आपने जो शेर पढ़ा है इसका जो दूसरा फिक्रा आपने पढ़ा, आपने बोला है कि मकान आपके नाम फिक्रा नहीं होता मैडम जी, सॉरी माजरत के साथ, ये होता है मिसरा। क्यों मिस कायमा? जी बिल्कुल, ये मिसरा होता है जी सर। तो मिसरा ऊला जो है वो है मेरे खुदा मुझे तो सॉरी मुझे भी बुला दिया आप लोगों ने। मिसरा ऊला है मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। और दूसरा मिसरा सानी मैं जिस मकान में रहता हूँ मेरे नाम पर कर दे। वाह जी। इस मिसरे के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप किराए पर रहते हैं? हाँ जी, तो और क्या बात मैं कर रहा हूँ, अपनी ही तर्जुमानी कर रहा हूँ मैं, या मैं किसी नवाज शरीफ की कर रहा हूँ? सर मकान चाहिए। वैसे अपने बेटों के मकान में रहते हैं तो जी सर जो है अब आपने जो ये शेर है इसकी करेक्शन काफ़ी अच्छी की है। नाजरीन, जैसे कि हमने मुशायरे का अहतमाम किया है और इफ्तिखार आरिफ साहब के जो शेर हैं वो मैंने आपको एक सुनाया है। एक और शेर है उनका जो मैं अभी पेश करना चाहूँगी, बड़ा ही खूबसूरत उनका एक और शेर है। ये रोशनी के ताक़ुब में भागता हुआ दिन
जो थक गया है तो रब इसको मुख्तसिर कर दे। वाह 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 मैडम, ये शेर आपका अपना लिखा है? यार देखो ना माकूल, यानी कोई वो देखें बता जी। रहे हैं कि इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है, आप कहाँ से तशरीफ़ लाएं आप? तो मैं तो मोहतरमा मैं अर्ज़ करता हूँ कि तनख्वाह मेरी, ठीक है, ये भी दुआ ही है, दुआ क्या अर्ज़ी है। जी, शेर के ज़रिए आप अर्ज़ी हाँ। करना आप दुआ कीजिए, हम आमीन कर देंगे। यार इसके मुंह में टाकी दे दो। देखिए इसका मैडम, बंदोबस्त करो। मैडम मैं भी प्रोग्राम में आया हूँ तो आयो, तुम्हारी बारी आएगी। जी। अक्सर इनको सुना नहीं जाता समय, जब इनकी बारी आती है उस वक्त तक अपने माइक वाइक उठा के तो इनको बेचैनी लगी हुई है, पहले इनको ना सुन। तो अर्ज़ किया है, बल्कि पहले इन्हीं को सुन लें आप, छोड़ दें बाद में। नहीं सर, आपके जो शेर आप पेश करें वो उनकी असल में दाद दे रहे थे, अब वो जो है वो अपनी बारी रहने दो बोलेंगे, भाई, आप जो तुम्हें अपना मिलती नहीं फर्ज चीज़ कीजिए। वो तुम आगे कैसे दे सकते? मैडम ने बिल्कुल ठीक है सर, आप उनकी बात को फॉलो कीजिए। सर आप पहले आप अपना तुम कहा शेर करो, मैं मुकम्मल आपको 54 58 2 रुपए 10 रुपए जो तुम्हें मिलते हैं वो दूँ। अच्छा, आगे अर्ज़ किया है कि तनख्वाह मेरी ख़त्म हो जाती है, तनख्वाह मेरी ख़त्म हो जाती है पहले हफ्ते ही। हाँ हाँ हाँ। या इसमें क्या मज़े वाली, तुम्हें मज़ा क्या है? जिस चीज़ का तनख्वाह आपको आपकी लुत्फ़ आ पहले रहा हफ्ते में खत्म हो तो जाती है, आप इसमें अपने तुम्हें लुत्फ़ आ अखराजात रहा कम करें ना। यानी तुम्हें क्या लुत्फ़ आया इसमें, मुझे बताइए। देखें जी, मेरे जज्बों की अक्कासी तो अपने और आपको अखराजात कम करें ना। ये क्या है यार? अच्छा सुनिए, तनख्वाह मेरी ख़त्म हो जाती है पहले हफ्ते ही, या तनख्वाह बढ़ा दे या महीना मुख्तसर कर दे। वाह वाह वाह। सर आपकी जो तनख्वाह है उसके अंदर गुजारा क्यों नहीं करते आप? क्या करूं, इतनी कैसे कम गुजारा है? करूं? अखराजात कम करें ना अपने। अखराजात कैसे कम करूं भाई? बीवी बच्चे उनको निकाल दूं घर से, ठीक है ना? अब बीवी को निकाल दूं तो खाना कौन बनाएगा, और ये जो कपड़े जो हैं वो कौन उनको गुस्ल देगा? बताइए, जवाब दीजिए। और इसी एक पे एक शेर है, या आप कोई और कुछ पढ़ना चाहेंगे? जी सर, मैं पढ़ूंगी बिल्कुल इनके, क्योंकि हमने तो आज मुशायरे का एहतमाम किया है और उसमें शेर ही हैं जो हम ज़रूर पेश करना चाहेंगे। नाज़रीन, इनका जो एक शेर है मैं पेश करना चाहूँगी, एक अगला शेर। मैं ज़िंदगी की दुआ मांगने लगा हूँ बहुत, जो हो सके तो दुआओं को बेअसर कर दे। कि महीने की तनख्वाह मिले मुझे हर हफ्ते, महीने की तनख्वाह मिले मुझे हर हफ्ते, महीने का कराए मकान, महीने का कराए मकान, मिस कायमा जहाँ, जी जी, महीने की तनख्वाह मिले मुझे हर हफ्ते, और महीने का कराए मकान साल भर का। ऐसा मुमकिन नहीं है। सर है ही मनूस। एक बंदा दुआ मांग रहा है, अल्लाह से मांग रहा है, उसमें भी ये लोग कीड़े निकालने वाले मौजूद होते हैं। ऐसे लोग जो हैं, इनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म दुआ मांगता है जाके, अल्लाह मेरे मुल्क को तरक्की दे, ऐसे लोग होते हैं पीछे खड़े, ऐ नहीं होना भी। अगला दुआ मांग रहा है, उसमें कह रहे हो ऐ नहीं होना। कौन हो तुम? मौत के फरिश्ते हो, आप कोई शैतान के साथ असिस्टेंट हो, क्या हो, पिए हो? देखें जी, आपकी तुम्हें ख्वाहिश- कैसे पता चल जाता है ये थोड़ा नहीं होना? इनको रोकिए भाई, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आपकी ख्वाहिशात बजा हैं और बेबहा हैं, तो मैंने सर देखिए, सोचा आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, आप अपना शेर जो है वो जी। कंटिन्यू कीजिए, आपकी इसके बाद आपको मौका मिलेगा, आप बात कीजिए। तो बस अर्ज़ किया है, ये भी दुआ है जी सर, अपने पेश कीजिए। रब अजीम से कि मेरे खुदा रोज़ मरता हूँ। मर जाओ। यार तुम प्लीज़ ये मेरा और दुआ में ना बोलो यार। मेरे खुदा रोज़ मरता हूँ, रोज़ जीता हूँ, रोज़ मरता हूँ, मेरे खुदा रोज़ मरता हूँ, रोज़ जीता हूँ। मेरा स्टेटस इंसान से हलाल जानवर कर। सर आप क्या एक ही दफ़ा स्टेटस ही जो है वो जानवर का करना चाह रहे हैं? ज़िबा हो जाऊं बस एक दफ़ा, बकरा बन जाए, भेड़ बन जाए, कोई गाय बन जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसा गधा बन जाऊं जो ज़ुबान, वैसे तो गधों को भी नहीं छोड़ रहे लोग, लेकिन ये हलाल जानवर इसलिए कहा है कि वो खाया जाए, किसी के पेट में चला जाए, ज़िबा हो जाए। महंगाई के हाथों जो इंसान तहकीर हो रही है उसकी, रोज़ ज़िबा होता है, कभी गोश्त वाले के पास, कभी बिजली वालों के पास,
کبھی قائمہ جہاں صاحبہ، جی جی بالکل، کبھی کہیں ہر جگہ انسان ذبح ہو رہا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ، کبھی کسی کے ہاتھ، کبھی کسی کے، تو ایک ہی دفعہ ذبح ہونے بہتر ہے یا روز روز ذبح ہونا؟ یہ عرض کیا ہے. میرا خیال ہے آپ ان سے بھی کچھ سن لیں بعد میں، پھر آخر میں. جی جی بالکل. اس لیے کہتے ہیں کہ جو سینئر ہوتے ہیں ان کو آخر میں سنا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے مجھے کہہ دیا تو میں نے سنا دیا. اب میرا خیال ہے کہ مس قائمہ جہاں ہمارے جی جی بالکل ان سے کچھ سن لیں جی، ہے نا. تو میں آپ فرمائش بھی کروں پروگرام کے سینئر تھے، آپ سے ہم نے سنا سب سے پہلے. اب ہم جو ہے اب میری درخواست پہ جی جی بالکل جی جی آپ بھی کچھ پیش کیجیے. بل کے حوالے سے ہی ہے. بجلی چونکہ آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہے. دل کے نہیں سر، میں نے کہا بل کے حوالے، بل، بجلی کے بل کے حوالے سے. وہی ان کو سنائی بھی کم دیتے ہیں. اور تمہیں تو دے رہا ہے نا سنائی، تو نکل کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ میں پروگرام میں آیا ہوں. چلو شکر ہے تمہیں چلیے سنائی چلیے دیتے. ابھی ہم قائمہ جہاں سے جی جی سنتے ہیں. سنائی دینے میں آپ کا بھی اور سمجھ مشاعرہ آنے جو ہے میں، وہ بھی سنیں گے. جی سنائی دینے میں اور سمجھ آنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. سر بل کے حوالے سے چند اشعار ہیں، ذرا مترنم ہو جائے تو. جی جی سر ضرور. جیسے آپ تر تر تارا تارا، تر تر تارا تارا، بولے یہ بل کا ایک مارا، تر تر تارا تارا، بولے یہ بل کا ایک مارا. میرے پی ایم، میرے پی ایم، میرے پی ایم اقتدار کا موسم آتا نہیں دوبارہ. وہی وہی تر تر تارا تارا، چاند جیسے بچے آجا جا تجھ پہ چھوڑ دوں، چاند جیسے بچے آجا جا تجھ پہ چھوڑ دوں. ووٹ جو بھی مانگے اس کا منہ میں توڑ دوں. یہ بل ہے تیرا نذرانہ، یہ بل ہے تیرا نذرانہ، بننا یوں تو انجانا انجانا. دعا ہے میری آج اس ملک میں تیرا راج پھر نہ آئے دوبارہ. وہی وہی تر تر تارا تارا، بولے یہ بل کا ایک مار. میرے پی ایم، میرے پی ایم، میرے پی ایم اقتدار کا موسم آتا نہیں دوبارہ. تر تر تارا تارا. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. آپ نے اور بیچ میں آپ نے وہ جو تترو کیا نا آپ نے، تو کمال عمدہ شاعری اور طرز ادائیگی، اور میں کیا جی میرے سر پاس بہت الفاظ خوبصورت آواز میں جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے. الفاظ یہ میرے جو گانا. ہیں محدود رہ گئے. ڈکشنری بھی میں گھر چھوڑا ہے، ورنہ میں وہاں سے پڑھ کے کچھ بول دیتا. اور تو اب جی سر استاد جامن ان کو بھی، ہاں انہوں نے جانا ہوگا کہیں. جی سر ان کا مشاعرہ ہے ان سے سن لیجیے. میرا مشاعرہ ہے سر، جانا نہیں میں نے، ہیں؟ مشاعرہ کر کے جانا ہے. ہائے 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 ہائے، کی لکھ بیٹھا میں، کی لکھ بیٹھا میں، سنو تو صحیح، کی لکھ بیٹھا میں. لکھ بیٹھے. اور یار پڑھیا جاوے تے پڑھا نا میں. لو آپ نے لکھا ہے کیا؟ لکھا کیا ہے آپ نے؟ ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا لکھ بیٹھے. آج غلطی سے کوئی اچھی چیز لکھ بیٹھے. میری بیگم نے مجھ سے فرمائش کی، تو یہ اپنی بیگم کی فرمائش پر جو حال بیتا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، کہ جدے لی بنوائی جتی انہیں کدی نہ پائی جتی. کہندی ہے برانڈڈ لیساں، کہندی ہے برانڈڈ لیساں بے برانڈ نہ پائی جتی. واہ واہ. واہ واہ، کیا کہنا کیا کہنا. باٹا کے شاعر آ جائے. باٹا سروس. سنو مینو پولیس والے نے ڈک لیا راہ چ، تے پھر اوتھے جو میرے نال ہوئی ان دا حال میں بیان کرن لگا وا. الزام چرس کا تھا. میں تنو چرتیا لگنا وا. لگتے تو خیر میں شاعر ہاں، شاعر بیان نہیں کر سکتا. استاد جامن دھرم پوری میرا نام ہے. جی تے عرض کیتا جی، لاساں ذرا کو ڈھاڈیاں پین، لاساں ذرا کو ڈھاڈیاں پین، پہلا اونا تپائی جتی. آگ پر تپائی. واہ. ہاں جی. حالانکہ آپ کو بھی بٹھا سکتے تھے. تھوڑی سی جو کسر رہ گئی ہے وہ آپ پک جاتے. نہیں جی،
अच्छा मेरे को क्यों बिठाएंगे भाई वो? अच्छा है, शेर अच्छा है। जूती पहना के आपको बिठा देते तो जूती तप जाती। तुसी सुनो जी, जूती सुनो। तो वैसे ही तप जाएगी जब आप पे पड़ेगी, तो वैसे ही तप जाएगी। किस पे पड़ रही है, मुझे किस पे इस्तेमाल कर। मुकेशन दा भराए जोगर, मुकेशन दा भराए जोगर, खुसे दी कुड़माई जुत्ती। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा मैंने, क्या खूब कहा। मैडम आपको अच्छा लगा ना? यार जल्दी जल्दी करें, हम तो इसलिए वाह वाह कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म वाह हो। वाह। मामला चपेड़ा तक ही रहा, मामला मामला चपेड़ा तक ही रहा, ओहदे हथ ना आई जुत्ती। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਬੀਤਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ, ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਈ ਜੁੱਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸੀ ਲਾਈ ਜੁੱਤੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ। ठीक, तो आपने फायदा ही होगा ना आपका, तो आपकी ਮੇਰੀ तो ਜੁੱਤੀ टूटी ਚੁੱਕ के फूटी ਲੈ गए जी। अच्छा, हर शेर में जो है कहीं ना कहीं जूती का ही मसला निकल ये रहा है। जूते हाँ खरीदते जी। तो है नहीं, तो ये बदलते ऐसे ही हैं। ਜੀ दुनिया को ਨਵੀਂ बदल ਜੁੱਤੀ देते ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਿਆ, हैं। ये कौन सा भाई, रोज ही नहीं पकता, मैंने सुना है कि आपके घर कभी पका ही नहीं खाना। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, अच्छा, ਮੈਂ जा आपके रहा घर खाना नहीं बना, फिर अच्छा क्या चल हुआ? मान लेते हैं, मान लेते जी हैं। जी, एक दिन नहीं बना, एक दिन नहीं बना सिर्फ। ਹਾਂ ਜੀ। नाराज ठीक ना, है। नाराज ना। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਟੀ ਕੀ ਪੱਕਿਆ ਏ, मैं पूछा, ਆਂਟੀ ਕੀ ਪੱਕਿਆ ਏ, ਲੈ ਆਈ ਮੇਰੀ ਹਮਸਾਈ ਜੁੱਤੀ। अच्छा, आपके घर खाना नहीं बना, आप हमसाई के चले गए, उनकी पता ही तरफ नहीं चले है गए कि पूछने कि खवातीन क्या को खाना। आंटी नहीं कहते, उनको इल्म ही नहीं है इस बात का। तो इसी वजह से जगह जगह से बुरा मार मान खाए। जाती है ना लेडीज, जरा बुरा मान जाती है ना हाँ। इस चीज से। देखे जी मैडम, मैंने तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए आंटी कहा था, मुझे नहीं पता था माइंड करेंगी वो। आप जिनको आंटी कह मिस सकते हैं ना, वो खवातीन बहुत अरसा हुआ वफात पा चुकी। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ, जी जी, क्या ਕਿ कहा ਅੱਜ ਕੱਲ उन्होंने ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ नहीं, आप अपने आपको? अपने जी हालात जी बिल्कुल, अपने आप जी, जी। अपना मैं बयान। अपने घर ਦੇ अपने ਹਾਲਾत बताइए, ਬਿਆਨ दूसरों ਕਰਨ को ਡਿਆ। इसमें मुलव्वस नहीं। अपने हालात, क्योंकि हम भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी जी कोई मैडम इज्जत है जी, घर। जी जी, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ये ਅਰਜ਼ बात ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜੋ ਪਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਮਰ ਲੈ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਿ ਜੋ ਪਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਮਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਈ ਜੁੱਤੀ, नहीं तो फेर ही आई हाँ। जूती, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਈ ਜੁੱਤੀ। मतलब यानी यहाँ जूती से पर भी लिख- जूती आ रही है। यानी जूती पर लिखती हैं इनको। जूती पर। 200 किलो वजन ए ओहदा, ऐ मैं अपनी बेगम तो दसन नहीं, एक ते मोटी बड़ी है, हम्म, फरमाइशी बड़ी है, तो वो तो उनके नखरे वेखो। तो 200 किलो वजन ए ओहदा, 2 दिन ना हंडाई जुत्ती। वाह। भाई ये सोच लीजिए कि आपने जाना अपने घर जाना घर ही है है, प्रोग्राम। और बस इतना मैं याद दिलाता चलूँ, ऐसा ना हो कि मुशायरे के शौक में आप बेघर हो जाए और आपको फिर किसी फटे सर ठीक कह रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर कर लें इस बात पर। हाँ, आगे पढ़। आगे होके जी, बल्कि डर आगे नहीं है तो पढ़ लीजिए। आगे जाके कहीं और पढ़ दीजिएगा। रोज लड़दे ने हथ विच फड़ के, हम्म, ताया सोटा ते ताई जुत्ती। वाह, देखिए माशाल्लाह, वाह। बुजुर्गवार भी इनके जो हैं वो भी बड़े असले से लेस अच्छा, असलहा भी जो है वो जूती असले के तौर पर इस्तेमाल हो। होती कह है, सकते हैं, होती कह सकते हैं। ठीक है, आगे बताएं। इनके ऐसा ही कुछ एमोनेशन होता है। जी जी, आगे जी, बताइए। जी, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਂਝਾ ਨਸਿਆ ਮੁਰਲੀ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਰਾਂਝਾ ਨਸਿਆ ਮੁਰਲੀ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਹੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਲਾਈ ਜੁੱਤੀ। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि आपकी बेगम ने जब जूती उतारी तो आप भाग गए। हाँ जी, ये जो कितने जूते और रह गए हैं जूतियाँ ही जो हमें सुनने पड़ेंगे।
मैडम ये देखें, ये मुसलसल लगातार पे लगातार मेरी ये इंसल्ट किए जा रहे हैं। भाई ये मसनवी लिखी है आपने, ये क्या है जी ये मैंने अपना हाल बयान किया, अपनी आप बीती बयान की जूतियों है। के देखें 10-12 नंबर तक जूती होती है, आप अभी तक कम से कम 15 शेर सुना चुके जी हैं जूती के ऊपर। मैं वही आपसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया है कि आपके सारे जो शेर हैं उनका ताल्लुक जूती से ही है। बिल्कुल। इनका देखें ना रदीफ ही जूती है, जूती। जी तो अब हमें कितना सुनना पड़ेगा? आपका चैंपियंस ट्रॉफी का मुशायरा नहीं है कि जहाँ आप सेंचुरी या हाफ सेंचुरी स्कोर करना चाहते हैं? नहीं जी, इसको कहीं तो दर्जन भर शेर काफ़ी हैं। और मेरी ती शायरी इत्थे ही मुक गई है जनाब। हाँ हम तुसी अगे पढ़ो, तुसी अच्छा पढ़ो, तुसी अच्छा। बहरहाल दाद देनी पड़ेगी इनको कि जूती जो जूती को लेकर उन्होंने लिखा काफ़ी अच्छा। बहुत अच्छा लिखा है, जी। और अक्सर ये किसी बड़े की जूती हो उसमें सो भी जाते हैं। और मैं ऐसा क्या कोई- जूतियों में रहने वाला कीड़ा हूँ जो जूती में सो जाता हूँ? वाकया अगर आपके साथ पेश आया हो कभी। जी नाजरीन, दूसरा राउंड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब का भी शेर है, उन्हीं का एक जो मैं पेश करना चाहूँगी, उससे हम आगे आगाज़ करेंगे। तो शेर है, हिजर की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं, आंसू भी तो माँव जैसी बातें करते हैं। ये देखें, ये यकीनन आपकी अम्मी ने लिखा होगा शेर। देखिए ये जो हमारा जो मुशायरा है इफ्तिखार आरिफ साहब का मुशायरा है, उनके शेर में पेश करते अच्छा अच्छा। देखें ये जो शेर था ना, हैं। जी ये पुराना हो चुका है। ये बहुत जवानी में, कोई आज से तकरीबन 100 नहीं तो 70-80 साल पुराना शेर है। तो इस आज- लिहाज से आपकी उम्र 150 साल हुई। यार देखो, तुमने मेरी उम्र का पता करा के मेरा कोई रिश्ता वगैरह, नहीं, आप कह रहे हैं ना 70-80 साल पुराना। पुराने लोगों के आप रिश्ते ढूंढते हैं या उनकी तदफीन का इंतज़ाम करते हैं? सर, ये जो- ये कैसे लोग हैं? हमने इनको बड़े तहम्मुल से सुना, और इनकी पूरी शायरी जो एक जूती के बारे में थी, बर्बाद और कर दी। और हमारी जूती के बराबर भी नहीं, जी। अच्छा लेकिन सर, हमने अब इनकी ऐसा है सुनी कि वो बड़े अब- तहम्मुल से। जी जी अब इनको ज़रा समझाइए जी जी। कि मुशायरे के कुछ आदाब होते हैं। अब देखिए ना, मिस कायमा जहाँ हालांकि ये बात करती हैं तो फूल झड़ते हैं, लेकिन वो कितनी खामोशी से और यानी मुशायरे के अदब व आदाब के मुताबिक तशरीफ़ फरमा जी। है। और वो जो हैं पता नहीं क्या कौन साहब हैं ये, किसी छोटे से मलोक अच्छा ऐसा है कि हम आपको दोबारा जो है वो मौका देंगे। आप किया है कि आज के माहौल के मुताबिक, तो वो तो था ना कि हिजर की धूप में क्या था शेर, ज़रा पढ़िएगा दोबारा। हिजर की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं, आंसू भी तो माँव जैसी बातें करते हैं। ये देखें ना, माओ जैसी बातें करते हैं। तो आज के मुताबिक हस्बे ज़माना, हस्बे हाल शेर अर्ज़ किया है कि बच्चों को मिस कायमा जहाँ इजाज़त है, बच्चों को ब्रेकफास्ट कराते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट कराते हैं, लंच पैक करते हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट कराते हैं, लंच पैक करते हैं, आजकल बाप भी माओ जैसी बातें करते हैं। ये है हस्बे हाल। सुबह ये आज का शेर जो आपने पेश किया। जी 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 बिल्कुल। ठीक है ना जी। चलें। और कुछ? जी जी बिल्कुल सर, आगे इनका शेर है जो मैं पेश करना चाहूँगी, बड़ा खूबसूरत शेर है। खुद को बिखरते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। वाह। तो अर्ज़ किया है हस्बे हाल, जो ये भी बहुत खूबसूरत शेर था। तो अर्ज़े जो है हस्बे हाल जो शेर है कि सरसों का साग, हाँ हाँ बड़ा मज़े का होता है। जाओ खा के आ जाओ। तुम्हें छुट्टी है, आप आपने जाइए। कहा सरसों का साग, तो तनावल मेरे फरमा मुंह में के। पानी आ गया। मैंने बता दिया कि हाँ। बड़ा मज़े का होता है। तो वो पानी जो है ना, वो आप बाहर थूक के आइए और जाके तनावल कर आइए कहीं से मांग के। अच्छा, सरसों का साग, वाह मक्खन दपेड़ा, वाह। सरसों, इसको मैंने इसी तरह मार देना। 2-4 गजाओं के नाम लेंगे ना, और तो ये इधर ही फुड़क के मर जाएंगे।
उनकी ये देखें फिर आप प्रोग्राम के दौरान ही ये मेरी मुसलसल जो इंसल्ट की जा रही है। नहीं, ये इंसल्ट नहीं है, ये तो आप जिस तरह से इजहार कर रहे हैं ना उस पर सरसों पे साग पे, जिस तरह आपने एक मैंने ख्वाहिश का इजहार किया हाँ, कि तो बड़ा वो मजे ख्वाहिश इंसान को मारती है। जब आपको मैं पढ़ूंगा ना 10-12 चीज़ों के नाम, तो लामहला आपका इंतकाले पुर वसाल, वो क्या कहते हैं उसको, पुरमलाल रूनमा हो जाएगा, यकीन रखिए, ठीक है। सरसों का साग, मक्खन दा पेड़ा, ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, ये ना हो कि मौत वाक़या हो जाए। सरसों का साग, मक्खन दा पेड़ा ते मकई दी रोटी, पका के ले आना करूँ दी। तेन दूर पैंदा है। अच्छा, मैंने कहा ना ये रोटी के हाथों मरेगा। सरसों का साग, मक्खन दा पेड़ा तो मकई दी रोटी, शहर के लोग भी अब तो गांव जैसी बातें करते हैं। तो ये था इफ्तार मुतारफ का कलाम, हस्बे हाल, हस्बे जायका और हस्बे ज़माना। अब आप बेशक इनसे भी सुन लीजिए और मैं ज़रा कान बंद कर लेता हूँ। नहीं सर, अभी सर हमारा जो है मैम कायमा जहां साहिबा का भी जो है मिस कायमा जहां, जी, उन्होंने आप भी कुछ पेश करना है, इस हमसे दफ़ा भी सुनना कुछ है। क्या तब भी आप कान बंद ही रखेंगे? नहीं, अब वो तो बंद कान भी खुल जाते हैं, उनकी आवाज़ ही इतनी मुतरन्नम है कि कान गूंगे जो हैं, बहरों के हॉस्पिटल से गुजर जाएं तो आधे मरीज़ शिफा याब हो जाते हैं। मेरे शौहर दा नहीं एतबार मैनू, मेरे शौहर दा नहीं एतबार मैनू, आजा घर तू अज बेतबार आजा, मेरे शौहर दा नहीं एतबार मैनू, आजा घर तू अज बेतबार आजा, सुखी वसना जे तू चाहना है, मेरे शौहर इस मकान अंदर, सुखी वसना जे तू चाहना है, मेरे शौहर इस मकान अंदर, तनख्वाह अपनी सारी फड़ा मैनू, तनख्वाह अपनी सारी फड़ा मैनू, बन के मेरा ताबेदार आजा, मेरे शौहर दा नहीं एतबार मैनू, आजा घर तू अज बेतबार आजा, वाह, मेरे शौहर खा हजार छितर ते पावे लख करोड़ लितर, मेरे शौहर खा पावे हजार छितर ते पावे लख करोड़ लितर, मारन 100 ते गिणन ओ 70, मारन 100 ते गिणन ओ 70, भीरा मेरे कर दे इंतजार आजा, मेरे शौहर दा नहीं एतबार मैनू, आजा घर तू अज बेतबार आजा, वाह, वाह। तू बोंगा तेरा खानदान बोंगा, तू बोंगा तेरा खानदान बोंगा, मेरे प्यो ने क्यों इत्थे विआह कराया, मेरे उत्ते सी किसे जिन दा साया, मेरे उत्ते सी किसे जिन दा साया, यही होंगे। एक वारी अज तू जरा घर आजा, मेरे शौहर दा नहीं एतबार मैनू, आजा घर तू अज बेतबार आजा। वाह वाह, ये तो भाई बहुत अच्छा आप गाए, लेकिन सारी शायरी अपने शौहरे मरहूम शौहरे नामदार के मुतालिक कर दी। कोई आप भी कुछ फरमाइए उस्ताद मलोक साहब। देखें आप मुझे किस नाम से मुखातिब कर रहे क्या हैं? कौन सा मेरा नाम उस्ताद मेरा जामन उस्ताद जामन। धरीपुरी। जामन, भाई दरख्त पे लगते हैं ना वो भी, कौन सा जमीन के अंदर से उखाड़े जाते हैं आप? आपका मुशायरा भी है ना, वो पेश कीजिए आप।
मैडम मुशायरा तो मेरा ख़त्म हो गया मैडम जी, अब गाना सुना सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब आपने गाना पेश करना है? जी। जी कीजिए। अब ये भी सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखें जी, आपने गाना सुनना है तो सर आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, आप अपना गाना ठीक कीजिए। तुमको बुलाऊं के पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं के पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। देखें कदम की बात आ गई ना, फिर ये अब जूती की तरफ जाना चाह रहे हैं, और जूती पे पहले ही हम 150-200 शेर सुन चुके हैं। ये जूती पे नहीं है, सिर्फ कदमों तक की है। अच्छा, ज़मीं को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो।